स्वतंत्रता आंदोलन के नायक और रायबरेली के गौरव राणा बेनी माधव बख्श सिंह की स्मृति में बनने वाली सभागार का आज भूमि पूजन करने के एक दिवसीय दौरे पर पर्यटन मंत्री राजवीर सिंह रायबरेली पहुंचे। उन्होंने पूरे विधान से सभागार के लिए आवंटित भूमि का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री जयवीर सिंह ने शिलापट का अनावरण भी किया। मंत्री जयवीर सिंह ने राणा बेनी माधव बख्श सिंह को रायबरेली ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव बताते हुए कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो कुर्बानी दी उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि उनकी स्मृति को चिर स्थायी बनाने के लिए जिन लोगों ने भी सहयोग किया है वो बधाई के पात्र हैं। हम बता दें कि राणा बेनी माधव बख्श सिंह समिति पिछले लंबे अरसे से उनके याद में एक सभागार बनाए जाने को लेकर संघर्ष कर रही थी। पिछले वर्ष सीएम योगी ने रायबरेली पहुंचकर न केवल उनकी प्रतिमा पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की बल्कि समिति की मांग पर सभागार देने का वायदा भी किया। सीएम के निर्देश पर ही जिला प्रशासन ने सभागार के लिए जमीन चिन्हित की थी और आज उसका भूमि पूजन किया गया। बताते चले कि राणा बेनी माधव सिंह तत्कालीन अवध क्षेत्र में आने वाले शंकरपुर स्टेट के शासक थे और 1857 की क्रांति में उन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व भी किया था। यहाँ पहुंचे पर्यटन मंत्री इस दौरान राजनीतिक सवालों से बचते रहे। हालांकि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से उत्साहित मंत्री ने कहा कि मोदी और योगी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत विकसित की श्रेणी में विकासशील देश की श्रेणी में आ जाएगा। S7 न्यूज के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर अनुपम मिश्रा और नीरज श्रीवास्तव के साथ। देखिए, हमारे आज़ादी के महान सपूत राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का, जिन्होंने देश के लिए, देश के आज़ादी के लिए महती योगदान देकर कुर्बानी देने का काम किया था, उनकी स्मृति में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और पर्यटन विभाग के द्वारा तमाम योजनाएं, जिसमें ऑडिटोरियम में अन्य योजनाएं देने का काम किया गया है, उन योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है। इस पवित्र मौके पर जो भी संस्था यहाँ उनके लिए काम कर रही है, उस संस्था को बधाई, पूरे रायबरेली के जन जन को बधाई कि हमारे आज़ादी के और महान सेनानियों की स्मृति में हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार 2 बार आकर के उनको नमन और प्रणाम करने का काम किए हैं और उन्हीं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश और आदेश पर ही आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और ये आश्वस्त हम करते हैं कि राणा जी के सम्मान में उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ भी जितनी भी जरूरत होगी उनकी याद में जहाँ उन संस्थाओं को विकसित करने के लिए, उनकी स्मृति में चिर स्थायी उनकी स्मृति को बनाने के लिए, चूँकि उन्होंने देश के लिए, रायबरेली के लिए और जन जन की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी देने का काम किया है, हम लोगों के लिए सम्मान के प्रतीक हैं। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार उनकी स्मृति को सम्मान देने का काम करती रहेगी। मंत्री धर्मवीर सिंह के द्वारा रेलवे स्टेशन पर कार ले जाने के मामले में अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छा हुआ मंत्री जी कार ले गए हैं, बुलडोजर नहीं। अब अखिलेश जी के बारे में तो आप सब जानते हैं और मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी को नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है सकारात्मक और रचनात्मक सुझाव देना। मंत्री जी, एक 2024 आ रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि मैनपुरी से आप ही होंगे, ये रणनीति चल रही है। देखिए, वो तो बाकी तो पार्टी का निर्णय जो भी होता है वो सब लोग सिरोधार्य करते हैं, सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी का जो निर्णय होता है वो कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन करें, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में इस समय आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, विकास के लिए और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाल के उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने का काम किया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कल ही जो चंद्रयान 3 की एक सफल यात्रा तय हुई है, उससे न सिर्फ भारत का पहला कदम विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर बनने का अग्रसर हुआ है, बल्कि पूरे दुनिया में हम लोगों ने स्थापित किया है कि भारत अब पिछड़ा देश नहीं, अब किसी का पिछला देश नहीं। भारत टेक्नोलॉजी में, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी और किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी और साइंस और टेक्नोलॉजी में भी भारत विश्व की अगुवाई करने की क्षमता रखता है। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों को बधाई, हमारे जन जन के देश के लोगों को बधाई और हम सब लोगों ने मिलकर भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और इन्हीं कीर्तिमानों के दम पे, इन्हीं क्षमताओं के दम पे, इन्हीं लोक कल्याणकारी योजनाओं के दम पर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीटें
जिता करके भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम करेगा। और तीसरी बार हम आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 100% रिजल्ट देने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि राणा बेनी माधव भगत सिंह हमारी धरोहर हैं। उनकी यादें चिरस्थायी रखने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने रायबरेली वासियों को तोहफा दिया है। मैं उत्तर प्रदेश रायबरेली वासियों को से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ऐसी चीज़ दी जो इतिहास में आज तक कभी कोई दे नहीं पाया। तो मैं समझता हूं कि हमारी पीढ़ियां सीख लेंगी इससे, इसलिए मैं अपने रायबरेली वासियों को से अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।